माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अगहन मास की अमावस्या तिथि हमें कब मनानी है। वर्ष 2022 में 23 नवंबर को या फिर 24 नवंबर को अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, अमावस्या तिथि का महत्व क्या है, हमें इस दिन क्या क्या चीजें जरूर करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस जीवन में जो ये हमारा सांसारिक जीवन है, मृत्यु लोक है, ये कष्टों से भरा है, दुख पूर्ण है। कुछ लोग तो जन्मजात सुखी होते हैं क्योंकि उनका जन्म ऐसे घर में हुआ है जो कि सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अपने कर्मों को प्रबल करके, अपने कर्मों को शुभ करके, उनका जन्म भले ही मध्यम श्रेणी में है लेकिन वो ऊंचाइयों को छूते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रयास करते रहते हैं और बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन उनका वो जो प्रयास होता है सही दिशा में नहीं होता है, उनको सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो आपको विशेष दिनों पर, विशेष तिथियों पर यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपको जो आप कार्य करते हैं उसमें सफलता भी मिलेगी, आप जीवन में तरक्की भी करेंगे, आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देखिए, जब देवी देवताओं का आशीर्वाद, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है तो हम कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। तो आप अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए दोस्तों, आज जो हम उपाय का नाम देते हैं, उपाय कहते हैं, ये हमारे कर्म हैं जो हमारे पूर्वज थे। आज से जो है पीछे हम जाते अपने पितरों को देखते हैं तो ये सारे कार्य उनके दैनिक दिनचर्या में आते थे, उनका एक जीवन का हिस्सा होता था। पेड़ पौधों की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, और जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उन्हें आहार देना, यानी कि उन्हें दाना पानी, उनकी सेवा आदि करना उनके दिनचर्या में शामिल था। आजकल की भागदौड़ के जीवन में हम स्वयं अपने जीवन पर, अपने बच्चों पर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता है कि हम इन सब कार्यों को करें। इसीलिए इसको उपाय का नाम दिया गया है। आप कुछ विशेष तिथियों में यदि इसे कर ले जाते हैं तो उसका प्रतिफल आपको जल्द देखने को मिलता है। तो अमावस्या तिथि महीने में एक बार आती है, पूर्णिमा और अमावस्या। अमावस्या पितरों के नाम समर्पित है, पूर्णिमा तिथि देवताओं के नाम समर्पित है। तो यदि आप अमावस्या तिथि का व्रत कर सके तो अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन व्रत उपास करके पितरों के नाम श्राद्ध तर्पण, उनके नाम से आप ब्राह्मण भोजन, गरीबों को भोजन यदि कराते हैं तो आपको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको पीछे से आगे को लेके जाता है। तो आप ये कार्य जरूर करें। अब क्या करना है, अमावस्या तिथि का पूरा दिन आपको कैसे बिताना है, आइए समझते हैं। जैसे कि अमावस्या तिथि हमें सुबह सवेरे से मिल रही है, तो आपको सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठना है। अपने दिनचर्या, जो आपका दैनिक कार्यों से निपटाते हुए आप स्नान करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, क्योंकि अमावस्या पर जो नदियों का जल होता है उसमें खास प्रकार की तरंगे होती हैं, खास प्रकार की ऊर्जा होती है, इसीलिए नदी में स्नान करने की बात कही गई है। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही नदियों के जल को मिश्रित करके आप स्नान करें और काले तिल डालकर सूर्य देव को जल दें। वैसे तो काले तिल यदि हम नदियों में स्नान करते हैं तो नदियों में डालने की जो बात कही गई है, क्योंकि देखिए काले तिल पितरों को बहुत ही प्रिय हैं, और काले तिल जब हम नदियों में प्रवाहित करते हैं, डालते हैं, तो जो नदियों में निवास करने वाले जीव जंतु हैं उसे ग्रहण करते हैं और उससे उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये एक प्रकार का उपाय है। तो इसी तरह से आपको एक बड़े से पात्र में जल लेना है और उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको सूर्य देव को ये समर्पित करना है, क्योंकि सूर्य देव भी कहीं ना कहीं हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे आत्मा के कारक हैं। तो आपको ये पहला कार्य करना है। अब यदि आप व्रत कर सकते हैं तो बिना नमक इस दिन व्रत किया जाता है, मीठा आहार लिया जाता है। यदि नहीं कर सकते तो सात्विक आहार, प्याज लहसुन का आप त्याग करते हुए व्रत करें। देखिए दोस्तों, हमें व्रत करना आवश्यक है, लेकिन व्रत के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें त्याग करनी होती है जो कि हम भूल जाते हैं। जैसे कि किसी की निंदा करना, चोरी करना, चुगली करना, ये सारे कार्य हम अपने दैनिक जीवन में बढ़ाते जा रहे हैं और जो शुभ कार्य है उसे घटाते जा रहे हैं। इसी कारण से इतनी परेशानियां हमें अचानक से आ जाती हैं। तो आप व्रत उपास करें या ना करें, दान पुण्य करें या ना करें, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने ऑरा को शुभ बनाने के लिए
चोरी चुगली, किसी की निंदा, किसी के साथ ठगी आदि करने से बचें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में अपने घर से ही जल लेके जाना होता है। कभी भी मंदिर आप जाएं तो मंदिर के जल का इस्तेमाल आप ना करें। यदि आप अपने घर से किसी पात्र में जल लेके जाते हैं और थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो आपकी कामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। और वहीं पर जो बाहर मंदिर के सामने कोई गरीब दुखियारी आपको मिलता है, आप उसे भोजन का दान कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर किसी गरीब के पेट में हम भोजन मतलब उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं तो हमारे ऊपर पितरों की कृपा बनती है। तो आपको पके हुए भोजन का दान करना चाहिए। देखिए, कच्चे भोजन का दान यदि आप कर सके, देखिए पके हुए भोजन का दान बहुत ज्यादा उसका फल मिलता है। तो यदि पके हुए कर सके तो अति उत्तम है, वरना आप कच्चे भोजन का भी दान कर सकते हैं, जो कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में सीधा कहा जाता है। एक थाली लेते हैं, उसमें चावल, दाल, कुछ सब्जियां, कुछ फल, मिठाइयां, हल्दी, नमक, दक्षिणा, गुड़, चीनी, मतलब जो भी आपके पास है, आप सूखा अनाज किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दे सकते हैं, जिससे वो उसे पकाकर अपने लिए आहार, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये एक नियम बना ले, हर अमावस्या तिथि पर आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आप गरीबों को हर अमावस्या पर अपने घर से एक थाली भोजन जरूर दें। नहीं हो सकता है तो आप कोई बिस्किट, कोई ब्रेड, कुछ भी खरीद कर किसी को दे सकते हैं, क्योंकि देखिए समय बदल गया है, तो बदलाव के हिसाब से दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी परंपरा को सोचते हुए और यदि करना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कार्य आप करें। अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की परिक्रमा, पीपल वृक्ष की जड़ों को सींचना, पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करने की बहुत बड़ी महत्वता है। ये भी पितरों से जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें मिलती है। हम बात करें देवी देवताओं की कि इस दिन अमावस्या तिथि पर किसकी पूजा करनी चाहिए, तो इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और वहीं पर पितरों की पूजा तो करने की विधानी है। दोपहर के समय पितरों के नाम श्राद्ध, तर्पण आदि यदि आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दीपदान के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो देखिए दोस्तों, अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं। तो अंधेरा कब रहता है? जब सुबह सूर्य का उदय नहीं हुआ है उस समय, और जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय। तो ये दोनों समय दीप दान करने का है। आपको जब भी अवसर मिले, सुबह कर सकते हैं सूर्योदय से पहले, या फिर सूर्यास्त के बाद करते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप दीप दान करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ आपके दीपक का लौ होना चाहिए, ये नियमानुसार है। अब बहुत सारे लोग जो पीपल का वृक्ष है वहां पर समझ नहीं पाते हैं कि दिशाओं का उन्हें मतलब अनुभव नहीं है। ऐसे में आप अपने दीपक की चारों बत्तियां, जो चौमुखा दीपक है, उससे आप प्रज्वलित कर लें। इससे आपको चारों दिशाओं से कृपा प्राप्त होती है और आपको आपके मन में कोई भ्रम भी नहीं रहता है कि दक्षिण दिशा कौन सा है, पूर्व दिशा कौन सा है। आप चौमुखी दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। दीपक जब भी लगाएं, नीचे कुछ बेस आप आसन रख दें, फूलों का, चावल का, आटे का, काले तिल का। तो इस तरह से आप वहां पर रखकर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। 8 परिक्रमा करनी चाहिए, 8 परिक्रमा करें। और पीपल वृक्ष की जड़ों को भी सींचना है, क्योंकि कहीं भी दीप दान करें, कहीं भी आप देव वृक्षों की पूजा की बात आती है तो जल से सींचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति, जो हमारी नेचर है, उसे भी हम जल का दान करते हैं तो वापस में फिर से हमें दान मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। दोस्तों, ये तो दान पुण्य की बातें थी और दीप दान की बातें थी। अब पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो आप कौन सा पाठ करें, कौन से मंत्रों का जप करें। हमारे मन में कभी कभी आता है ना कि हम इस दिन कौन सा विशेष कार्य करें, तो इस दिन आप गीता का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता जो होती है उससे आप पाठ कर सकते हैं। आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। 11वां अध्याय बहुत ही शुभ होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन है। तो आप इस पाठ का करें, क्योंकि ये पूरा गीता का पाठ करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ करेंगे तो पूरा गीता के पाठ करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा।
इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आप पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रतिदिन एक नियम बना लें कि हमें सुंदरकांड का पाठ करना है, पूरा आप नहीं भी कर पाते हैं तो जितना ही कर पाते हैं वहां पर आप निशान लगा दें कि बस इसके आगे हमें हर दिन आप थोड़ा सा कुछ पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके जीवन से कष्टों का छुटकारा होता है। तो इस तरह से पाठ करें। मंत्रों की बात है तो आप शिव मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु का मंत्र जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ये सारे मंत्र हमारे चैनल पर हैं, आप वहां से देख सकते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु के निमित्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम श्री नमः, ये मंत्र छोटा सा है, सभी मंत्र अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं और बहुत ही प्रभावकारी हैं। सिर्फ आपको श्रद्धा रखनी है, पूर्ण विश्वास करना है और इन सभी कार्यों को करते जाना है। तो आपने जाना कि कौन से मंत्र, कौन से पाठ, कैसे दीपदान करना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।